आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। चौथे चैप्टर के स्टार्ट में टॉपिक है पर आपका सॉलिड्स और लिक्विड्स के टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला काम जो है वो पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। उसकी वजह क्या होगी कि ये जो लिक्विड और सॉलिड है इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो इनके पार्टिकल्स को जोड़ के रखती हैं। तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं सब्सटेंसेस के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि मैंने एक डायग्राम यहाँ पे मेंशन की हुई है। ऐसी डायग्राम हमने पहले भी देखी होगी कि ये HCl है, लिक्विड होता है और इसके दरमियान में क्या है, अट्रैक्शन है बड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि टू मेन टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं सब्सटेंसेस के अंदर। कौन कौन सी दो टाइप्स की फोर्सेस होती हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर। यहाँ पे वर्ड है इंट्रा, ठीक है, इनसाइड द मॉलिक्यूल, और इंटर बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दो तरह की फोर्सेस हैं बड़ी। इनकी डेफिनेशन क्या होती है कि आपने अगर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन लिखना है या इसको एक्सप्लेन करना हो कि इंट्रा मॉलिक्यूलर क्या होती है और इंटर, तो होती है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, कि ये मॉलिक्यूल के इन होती है, इनसाइड होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये HCl का एक मॉलिक्यूल है, ये वाली फोर्स जो बीच में है पड़ी, ये जो लाइन है पड़ी, ये क्या है पड़ी, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है। These forces of attraction between the molecules, ठीक है, कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे होती हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं। कि ये एक HCl का मॉलिक्यूल, ये दूसरा HCl का मॉलिक्यूल, और इनके दरमियान में जो डॉटेड लाइन वाली फोर्स दिखाई हुई ये कौन सी है, इंटर मॉलिक्यूलर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो यहाँ भी क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोवलेंट बॉन्ड किसके अंदर, H और Cl, किसमें, HCl में। ये जो कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे शो किया हुआ ये क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है। नेक्स्ट है कौन सी, डाइपोल डाइपोल फोर्स, किसमें होती है, H ऑफ वन HCl एंड Cl जो पार्शियल नेगेटिव है ऑफ अदर HCl, कि एक HCl का H जो पार्शियल पॉजिटिव है उसकी अट्रैक्शन दूसरे HCl के पार्शियल नेगेटिव Cl के साथ जो है, इसको क्या बोलते होते हैं, जो दरमियान में फोर्स है इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है, जैसे ये मिसाल है किसकी, इंटरमॉलिक्यूलर की, और इधर मिसाल क्या बनती है, कोवलेंट बॉन्ड बनती है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की। ये फोर्सेस जो होती हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, इनको आसानी से ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता हीट करने से या सिंपल हीटिंग मेथड से। बट ये फोर्स जो होती हैं वीक होती हैं और इनको हीटिंग से क्या कर सकते हैं, हम खत्म करवा सकते होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड स्टेट्स ऑफ मैटर की क्वेश्चन यही है पड़ा कि सॉलिड और लिक्विड के चैप्टर के अंदर सबसे पहले किसकी बात की है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। उसकी वजह क्या होगी, उन्होंने कहा एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ गैस, लिक्विड, सॉलिड इज ड्यू टू किसके, डिफरेंस ऑफ इंटरैक्टिंग फोर्सेस अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। के असल में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं किसके, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं यानी कि जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं सॉलिड के या लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिससे क्या बनता है, फेज डिटरमाइन होता है। अगर फोर्स ज्यादा होगी तो सॉलिड हो जाएगा, ये इसके पैटर्न होता है यहाँ पे। सॉलिड होगा तो उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और रुक जाते हैं अपनी जगहों पे। लिक्विड में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं लेकिन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, यानी कि इंटरमीडिएट टाइप की होती हैं। तो वहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ पास पास तो रहते हैं लेकिन जुड़ते नहीं है, यानी कि रुकते नहीं है, चलते रहते हैं बट करीब करीब होते हैं। गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वीक होती है, बहुत वीक होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे अब वो जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन नहीं होगी तो बहुत दूर दूर होंगे एक दूसरे से, क्योंकि अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे ना एक दूसरे के साथ। तो ये तीन फेज होते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो तो सॉलिड हो जाती है वही चीज, उन अट्रैक्शन को वीक कर दिया जाए तो लिक्विड बन जाता है, और उससे अट्रैक्शन को और वीक कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मेंशन की हुई हैं यहाँ पे। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स सबसे पहली आती है, फिर आयन डाइपोल फोर्स है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, इन दो के दरमियान में फोर्स होती है, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, लंडन फोर्स होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम ये पहली वाली जो चार हैं बड़ी इनको स्टडी करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इन चार फोर्सेस की अगर बात करें तो पहले सबसे पहले किसको डिस्कस करते हैं हम, डाइपोल डाइपोल फोर्स को।
डाइपोल और डाइपोल फोर्स का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन बड़ी आसानी से बन सकती है। फोर्स बिटवीन टू डाइपोल इज कॉल्ड, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स इज कॉल्ड डाइपोल। डाइपोल फोर्स के दो डाइपोल्स के दरमियान में फोर्स है, यही इसकी डेफिनेशन भी होती है। फिर इसको प्रॉपरली जब लिखा जाता है तो कैसे लिखते होते हैं, कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि डाइपोल के दो पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हम कहेंगे इस एक डाइपोल का पॉजिटिव एंड, ठीक है, एंड द नेगेटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल। डाइपोल फोर्स के वो जो पोलर मॉलिक्यूल है जिसके दो पोल्स बन रहे हैं, उसके एक पॉजिटिव पोल का दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल के साथ अट्रैक्शन हो जाना, इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल फिर वही HCl की बनेगी यहाँ पे भी, कि HCl को आपने यूं लिख देना है, HCl लिखते जाएंगे और उसके दरमियान में क्या लगा देंगे, डॉटेड लाइन लगा देंगे दो HCls के दरमियान में। दो भी लिख दें तो काफी है, यहाँ पे 3 के दरमियान में दिखाई हुई है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव इस पे आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। दूसरी मिसाल जो यहाँ पे बुक में मेंशन की हुई है वो कौन सी है अपनी, क्लोरोफॉर्म की है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, उसके पास 3 क्लोरीन होते हैं कार्बन के, और एक उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है अपना, इसका कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में क्या आ जाएगा, पोलैरिटी आ जाएगी, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके यहाँ वाले Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर खींच के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख लेगा। अब क्या होगा, ये जो नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म में पड़ा Cl यहाँ पे भी इसके लगे में, इसके जो नेगेटिव हिस्सा है ये इसके पॉजिटिव हिस्से के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा और इससे क्या बन जाएगा, ये डाइपोल डाइपोल फोर्स बन जाएगी। ठीक है, तो दोनों एग्जांपल आपने मेंशन कर देनी है जब शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन कर लिखना हो आपने, डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होती है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ और फिजिकल प्रॉपर्टीज डाइपोल डाइपोल फोर्स पे कैसे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है, ये आपके एमसीक्यू के लिए पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं कि ये फोर्स जो होती है अप्रोक्सीमेटली 1% होती है एज इफेक्टिव एज कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ 100 है तो इनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, 1 होगी, यानी कि इतनी वीक फोर्स है बहुत ज्यादा, जैसे शुरू में भी मेंशन किया है कि ये वीक फोर्सेज होती हैं जबकि बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज डिपेंड अपॉन कि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती होती है, कितना ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होगा उतना स्ट्रॉन्ग डाइपोल होगा और फोर्सेस भी क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इन गैसियस फेज ज्यादा होता है तो इसीलिए इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होती है, वीक होती है। तो अगर किसी की डाइपोल फोर्स जो है वो कम है तो वो गैस होता है, अगर डाइपोल डाइपोल फोर्स ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है, वो लिक्विड, और अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर वो क्या हो जाता है, सॉलिड। जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी फोर्सेस, उसकी वजह से एक और फायदा भी होगा, ग्रेटर वैल्यूज आएंगी किसकी, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स की। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स का मतलब होता है कि हम हीट करेंगे और हीट करने से जो जो चेंज आता है वो भी क्या होगा, बड़ी मुश्किल से हुआ करेगा, ज्यादा हीट करने से होगा। मिसाल के तौर पे अगर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो मेल्टिंग पॉइंट बड़े ज्यादा हो जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे, हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा हो जाएगी। इस तरह के जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। नेक्स्ट फोर्स है आपकी आयन डाइपोल फोर्स। आयन डाइपोल फोर्स की अगर बात करें तो ये क्या होती है, उसके नाम से पता चल रहा है आयन और किसी डाइपोल या पोलर चीज के दरमियान में फोर्स। तो यही डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन, कि एक आयन के दरमियान में, आयन दोनों तरह का हो सकता है, पॉजिटिव आयन भी होता है, नेगेटिव आयन भी होते हैं, और किसके दरमियान में, एंड द पोलर मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट। मिसाल के तौर पे हम NaCl की मिसाल लेते हैं, ये Na पॉजिटिव को शो कर रहा है, ये Cl नेगेटिव को शो कर रहा है। अगर हम उसको पानी के अंदर रखें या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर रखें जो पोलर हो, तो उसका क्या होगा, जो नेगेटिव वाला हिस्सा होगा Cl वाला, वो क्या होगा, उसके पॉजिटिव पोल के साथ अट्रैक्शन कर लेगा, और जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा वो डाइपोल के नेगेटिव एंड के साथ अट्रैक्शन कर लेगा, और इस तरह की फोर्स को क्या बोलते होते हैं हम, आयन डाइपोल फोर्स बोलते होते हैं। ठीक है, सेम इसका भी इफेक्ट वही होगा कि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी उतने पैरामीटर्स भी ज्यादा होंगे थर्मोडायनेमिक, उतना ही क्या होंगे, सॉलिबिलिटी अच्छी होगी, कि ये जो होगा अगर ज्यादा अच्छी अट्रैक्शन है तो ये इसमें जल्दी हल हो जाया करेगा,
अगर कम अट्रैक्शन है तो कम देर से हल होगा ये या नहीं हल हो रहा होगा। ठीक है, ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स क्या होती है कि दो चीजें हैं पड़ी। अब एक डाइपोल है और दूसरी तरफ क्या है पड़ा, इंड्यूस्ड डाइपोल है। तो यही इसकी डेफिनेशन होगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डाइपोल एंड एन इंड्यूस्ड डाइपोल, कि एक ऐसा डाइपोल जो क्या है इंड्यूस्ड डाइपोल है, असल में नहीं है डाइपोल, वो क्या है पड़ा बनाया गया, जबरदस्ती उसको बनाया गया डाइपोल। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या मेंशन की हुई है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए परमानेंट डाइपोल, कि ऐसा मॉलिक्यूल जो पहले से डाइपोल है यानी कि पोलर है वो, और कौन सा, एन इंड्यूस्ड डाइपोल, कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो असल में पोलर नहीं है बल्कि इसके साथ रह के, इसकी कंपनी में रह के ये भी क्या हो जाता है, डाइपोल बन जाता है। तो उसको क्या बोलते होते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल, कि उसकी जो साथ रहने की वजह से उसके ऊपर भी हल्का सा क्या आ गया, डाइपोल आ गया। ठीक है, उसकी आदतें भी उसको पड़ गई हैं, तो इसको क्या बोलते होते हैं हम, इंड्यूस्ड डाइपोल, कि ये असल में डाइपोल नहीं था। इन फोर्सेस का दूसरा नाम क्या होता है, डिबाई फोर्सेस होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर डिबाई फोर्स, के इससे बच्चे डेफिनेशन निकाल लेते होते हैं। तो मोस्ट केसेस में जब शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें डिबाई फोर्स के बारे में पूछा जाता है, ताकि बच्चों को यहां से डेफिनेशन निकाल सकें कि डाइपोल और एक इंड्यूस्ड डाइपोल वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डिबाई फोर्स। ये आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, कि जिसमें एक डाइपोल हो और दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल, उसे बोलते हैं डिबाई फोर्स। फॉर्मेशन ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल कैसे होता है, कि ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल है हमने कहा था उसके साथ रहने की वजह से ये खराब हो जाता है, यानी कि इसकी आदतें पड़ जाती हैं, जिससे ये क्या बन जाता है, इंड्यूस्ड डाइपोल बनता है। तो उसकी वजह क्या होती है, उसका तरीका ये होता है कि अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है जिसमें क्या रखा हुआ है, पोलर और नॉन पोलर चीजें हैं। अब पोलर के साथ जब नॉन पोलर रहेगा तो नॉन पोलर के अंदर भी थोड़ी थोड़ी खूबियां किसकी आने लग जाएंगी, पोलर वाले की आने लग जाएंगी। ये चीज हमने एक्सप्लेन करनी है। तो हम कहेंगे आगे कि पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या करता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन किसको, जो नॉन पोलर के उनको खींच लेता है अपनी तरफ, जिससे नॉन पोलर के ऊपर इलेक्ट्रॉन अनइक्वल हो जाते हैं। पहले नॉन पोलर पे इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं इसीलिए कोई चार्ज नहीं होता, पोलर वाला उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा के अपनी जगह से अनबैलेंस करवा देता है। इससे क्या होता है, इन दिस वे पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, उसके ऊपर शिफ्ट हो जाती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर पोलैरिटी आ जाती है, उसके पोल्स बन जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, फर्स्ट मॉलिक्यूल जो होता है वो परमानेंट डाइपोल होता है, जिसने क्या किया था, इंड्यूस करवाया था, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जगह से हटा दिया है। और सेकंड भी क्या आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल, के जिसने उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स उसके हिलने की वजह से वो क्या बन गया, अब डाइपोल बन गया। बुक में डायग्राम कुछ ऐसे मेंशन की हुई है कि ये परमानेंट डाइपोल है। नॉन पोलर का इलेक्ट्रॉन्स बराबर जगह पे थे, हर तरफ एक जैसे थे, लेकिन क्या किया इसने, ये जो पॉजिटिव एंड है इसने क्या किया, इस पॉजिटिव को दूर भेज दिया और सारे नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो यूं हो जाएगा कि इस पॉजिटिव के पास सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये जो पॉजिटिव होगा उससे दूर चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एक इंड्यूस्ड डाइपोल। जो पहले नॉन पोलर था, एक जैसी शेप थी उसकी, हर तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर थे, अब उसके इलेक्ट्रॉन अनइक्वल हो जाएंगे और वो क्या बन जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल बन जाएगा। ठीक है, तो आपने ये उसके साथ डायग्राम मेंशन कर देनी है कि कैसे डाइपोल क्या होता है, एक परमानेंट डाइपोल नॉन पोलर को क्या बना देता है, इंड्यूस्ड डाइपोल बना देता है। ठीक है, ये उसके स्टेप मैंने मेंशन किए हुए। और फिर इसके बाद क्या होती है, इन दोनों के दरमियान में फोर्स अट्रैक्शन आती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, इन दोनों के दरमियान अगर यहां पे जो अट्रैक्शन होगी इसको क्या बोलेंगे, डिबाई फोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट आती है लंदन फोर्स। लंदन फोर्स क्या होती है, ये साइंटिस्ट था फ्रिट्ज लंदन, उसके उपनाम के ऊपर इसका फोर्स को दिया गया था, क्योंकि इसने एक्सप्लेन किया था कि लंदन फोर्स क्या होती है। पहले डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, द मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड एन इंड्यूस्ड डाइपोल। बुक में इसको जो पहले लिखा हुआ है यही हेडिंग दी हुई है, क्या, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। बट कभी भी पेपर में ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि वजह क्या है कि इसकी डेफिनेशन उनके नाम से निकल आती होती है, इसीलिए इसका तरीका क्या है अमूमन क्वेश्चन पूछने का, लंदन फोर्सेस क्या होती हैं, ताकि आपको खुद पता हो, याद करना पड़े कि दो चीजें कौन कौन सी हैं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल के जो सिर्फ अभी के लिए बना है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या होता है, एंड एन इंड्यूस्ड डाइपोल के एक ऐसा डाइपोल के जो क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, सेम जैसे पहले वाले केस में हमने देखा था कि वो एक इंड्यूस्ड डाइपोल बना था। अब यहां पे भी देखते हैं
कैसे होता है, और दूसरा ये कि मोमेंटरी फोर्स होती हैं ये, कि ये थोड़े से टाइम के लिए बनती हैं, एक दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, फिर खत्म हो जाती हैं, फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल के दरमियान में बनती है। मिसाल के तौर पे अगर ये सारे वर्ड्स क्या हैं बड़े, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं बड़े, तो क्या होगा, पहले इन दो के दरमियान में फोर्स होगी, फिर खत्म होके ये जो मोमेंट्री है वो फोर्स के साथ अट्रैक्शन कर लेगा, फिर खत्म होके वो मोमेंट्री किससे कर लेगा, डाइपोल के साथ अट्रैक्शन कर लेगा, अगले सेकंड वो इज के साथ कर सकता है, अगले सेकंड वो इंड्यूस के साथ कर सकता है, नेक्स्ट वो फोर्सेस या लंदन के साथ कर सकता है। वो मूवमेंट्स के बाद चेंज होती जाती हैं फोर्स की, ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लंदन फोर्स कहां से आया? कॉन्सेप्ट ऑफ लंदन फोर्स इस तरह पता चला, आइडिया आया कि हमने देखा जो हीलियम होती है वो नॉन पोलर गैस होती है। ठीक है, नॉन पोलर होती है, इसका मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं होगी, क्योंकि पोलर चीजों में अट्रैक्शन होती है, नॉन पोलर में अट्रैक्शन नहीं होती एक दूसरे के साथ। तो अगर ये जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती हीलियम के अंदर, ठीक है, ये चीज हमें पता थी पहले से कि नॉन पोलर है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। नेक्स्ट देखा गया कि हीलियम जब थी उसको ठंडा किया गया तो वो लिक्विफाइड हो गई, लिक्विड में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हीलियम है वो नॉन पोलर हो बट वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता हो? ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको एक्सप्लेन किस तरह करना था, यही चीज प्रॉब्लम कर रही थी। उसका हल क्या बताया गया, इन अदर वर्ड्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे होती है किसके दरमियान में, हीलियम में, जो क्या करती है उसको लिक्विड बनाने में मदद करती है, वरना लिक्विड वो बन ही नहीं सकता जब तक उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। तो इसलिए हमें कोई इसका जस्टिफिकेशन देनी थी कि आखिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां से बन रही है नॉन पोलर चीज के अंदर। फ्रिट्ज लैंडर ने 1930 में एक इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी और कहा था कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है किसके दरमियान में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, जिसको उसी के नाम पे क्या रखा गया, उसका लंदन फोर्स नाम दिया गया। अब लंदन फोर्स की अगर बात करें, उस फ्रिट्ज ने क्या एक्सप्लेन किया था, फ्रिट्ज ने कहा था कि हीलियम जो है, इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम इन्फ्लुएंस द मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एटम, के दो हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, एक हीलियम के इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डिस्टॉर्ट कर देंगे, शक्ल को चेंज करवा देंगे। जब हीलियम इलेक्ट्रॉन जो होंगे ऑफ वन एटम कम क्लोज टू द अदर के एटम के साथ, दोनों के इलेक्ट्रॉन करीब आएंगे तो वो मूव अवे हो जाएंगे। एक के इलेक्ट्रॉन यानी कि दोनों एटम अगर यहां पे रखे हुए हैं, एक के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, दूसरे के इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो फिर उनपे क्या बन जाएंगे, दो पोल्स बन जाएंगे, एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ नेगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, एज ए रिजल्ट एटम जो होगा उसका मोर नेगेटिव चार्ज एक साइड पे आ जाएगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव रह जाएगा। फिर क्या होगा, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट वहां पे क्या होगा, हीलियम एटम क्या बन जाता है, डाइपोल बन जाता है, कि उसी वक्त क्या होगा, डाइपोल बन जाएगा। इसको क्या बोलते होते हैं हम, इंस्टेंटेनियस डाइपोल बोलते होते हैं। अब वो जो डाइपोल हैं, दो जो डाइपोल बने हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, कि दो एटम करीब आए, दोनों के इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, एक पे भी डाइपोल बन गया दूसरे पे भी डाइपोल बन गया, उनको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब वो अपने साथ वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या करवा सकते हैं, डाइपोल को इंड्यूस करवा सकते होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल साथ वाले एटम पे जब डाइपोल इंड्यूस करवाते हैं तो फिर क्या बन जाता है, एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल होता है और दूसरा क्या होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल होता है। ठीक है, उससे क्या बनती है, फोर्स बन जाती है, और इससे क्या बन जाती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। नेक्स्ट आते हैं लंदन फोर्स जो है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते होते हैं, कि किन चीजों पर डिपेंड करती है लंदन फोर्सेस। तो सबसे पहली साइज ऑफ एटम के ऊपर, और दूसरी पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल या एटम। ठीक है, ये दो वर्ड है। साइज ऑफ एटम का तो सबको पता है कि जितना बड़ा साइज होगा उतना उसको चेंज करना आसान होगा, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आ जाएगी उसमें। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी शॉर्ट क्वेश्चन में बनता है कि पोलराइजेबिलिटी की डेफिनेशन है, इट इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट टू विच इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कुड बी पोलराइज्ड और डिस्टॉर्टेड, कि ये वो एक्सटेंट है, वो उसकी एबिलिटी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को हम अपनी जगह से हिला सकते हैं, हिला के चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कर सकते हैं, जिससे क्या बनते हैं, डाइपोल्स बनते हैं। वो जो पहले हमने देखे इंड्यूस डाइपोल, वो सब पोलराइजेबिलिटी की वजह से ही हो रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह हटा दें, जिससे एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए और दूसरी तरफ कम हो जाए। इस तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास लेट्स सपोज एटम है, इसकी हमने पोलराइजेबिलिटी बतानी है कि भाई कितनी है बड़ी।
तो अगर ये जो अमाउंट, जितनी अमाउंट में इसको अपनी जगह से हम चेंज कर सकते हैं, इसकी शक्ल को चेंज करके डाइपोल बना सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं कि मैं किस हद तक इसको चेंज करवा सकता हूं। इस तरह करके ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा अगर, तो इसको क्या बोलते होते हैं हम, पोलराइजेबिलिटी बोलते होते हैं कि ये पोलराइजेबल है, कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ, शेप को चेंज करवा सकता हूँ, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। अगर साइज बड़ा होगा तो इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं, अगर छोटा होगा तो फिर इसको आसानी से खींच के चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। इफेक्ट ऑफ सीक्वेंस के आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनते होते हैं, आपके क्वेश्चन है बड़े इसके ऊपर, या अगर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ रहा हो तो उस वक्त भी आपने सारा बताना होता है कि कौन कौन से फैक्टर लंदन फोर्स को इफेक्ट करते हैं, और फिर वो जो लंदन फोर्स की स्ट्रेंथ है कैसे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को चेंज करती है या इफेक्ट करती है। तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं बड़े जो मैंने आगे मेंशन किए हुए हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस के अंदर मोस्ट केसेस में क्या होता है, बच्चे सीक्वेंस गलत लिख देते हैं। ठीक है। तो कुछ सीक्वेंस में यहां पे बता रहा हूं, वो आपने नोट कर लेनी है कि साइज ऑफ एटम की वजह से क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है। बच्चे कभी कभी उसको उलट लिख देते होते कि पोलराइजेबिलिटी की वजह से साइज ऑफ एटम बढ़ता है। तो आपने इस सीक्वेंस को याद रखना है, जब साइज बड़ा होगा, जब बड़ा साइज होगा तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उसको चेंज करना आसान होगा। तो साइज ऑफ एटम ज्यादा होने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, अच्छा डाइपोल बनेगा, स्ट्रॉन्ग डाइपोल बनेगा, जिसकी वजह से लंदन फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और फिर अगर लंदन फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स भी बढ़ जाएंगे, जैसे डाइपोल फोर्स में पड़ा था। नेक्स्ट जो है हमारे पास, उसमें क्या करना है हमने, पहला क्वेश्चन है आपका कि इफेक्ट ऑफ लंदन फोर्सेस ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैस। क्वेश्चन भी यही होगा कि नोबल गैस के ऊपर लंदन फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, आपने हेडिंग बनानी है अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, वरना शॉर्ट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ नोबल गैस क्यों इंक्रीज होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैस इंक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप। उसकी वजह क्या होती है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ठीक है। वो जो मैंने मेंशन किया कि अगर वो हमने इंक्रीज करवाने हैं बॉइलिंग पॉइंट्स तो उसके लिए क्या तरीका होगा, यही जो पिछली सीक्वेंस हमने पढ़ी है उसको दोबारा रिपीट करके देखें। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ये सबको पता है, हमने पढ़ा हुआ मैट्रिक में कि जब ग्रुप में नीचे क्या होता है, ऊपर से नीचे क्या होता है, साइज बढ़ता है। ठीक। जब साइज बढ़ता है तो ये स्टेटमेंट हमने दी हुई है, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ नोबल गैस इंक्रीज डाउन द ग्रुप, और इसकी वजह बतानी है व्हाई। तो उसकी वजह हम बताएंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बढ़ता है कि नीचे की तरफ साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने से क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ज्यादा पोलराइजेबिलिटी से क्या होता है, हायर पोलराइजेबिलिटी से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर लंदन फोर्स होती है। लंदन फोर्स अगर स्ट्रांग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे, ऊपर से नीचे बढ़ते जाएंगे। कि अगर ऊपर वाले का साइज छोटा है तो उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी भी थोड़ी है, लंदन फोर्स भी थोड़ी है और बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा है। नीचे वाले का साइज बड़ा है तो उसका क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी भी बड़ी, लंदन फोर्स भी ज्यादा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। मिसाल देनी है नीचे तो मिसाल देंगे हीलियम, क्योंकि सबसे पहला एटम होता है ग्रुप का, वो सबसे छोटा होगा, इसीलिए वो सारी जो पैरामीटर्स हैं ऊपर वाले एक्सप्लेन करने के बाद हम कहेंगे इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बहुत कम होता है। और कितना होता है, -268 डिग्री सेल्सियस होता है। बुक में पॉइंट्स भी मेंशन किया हुआ है, बट प्रॉब्लम ये है कि बच्चे पॉइंट्स की वैल्यू नहीं याद होती, तो इसलिए आप कोशिश करेंगे उसको विदाउट पॉइंट्स लिख दें, तब भी क्वेश्चन ठीक रहेगा आपका। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ जीनॉन, जीनॉन क्या होता है, ग्रुप में काफी नीचे करके आता है। ठीक है। अब जीनॉन की अगर बात करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, -107 हो जाता है, यानी काफी बढ़ गया है। पहला वाला कितना है, बहुत कम है, -268 है, और अब 107 हो गया, जस्ट सिंपल 107 रहता है। तो इसका मतलब वाकई बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं। तो यहां तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बड़ा, इफेक्ट ऑफ लंदन फोर्स ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोजन। हैलोजन में क्या होगा, वही वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा, बट अब हैलोजन के पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी यही होती है, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोजन इंक्रीज डाउन द ग्रुप। रीजन, उसका रीजन होता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से क्या होता है, सबको पता है ऊपर से नीचे इंक्रीज होता है साइज। इंक्रीज इन एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज कर देता है बॉन्ड लेंथ को, कर देता है कि अगर बड़े एटम्स को जोड़ें तो उनके दरमियान में फासला ज्यादा होगा, छोटे एटम्स को जोड़ें तो उनके सेंटर्स के दरमियान में फासला कम होगा।
तो इसकी वजह से क्या होगा, इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। जब लंबे बॉन्ड होंगे तो उनको पोलराइज करना आसान होगा। तो यही मैंने मेंशन किया है, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है बॉन्ड लेंथ को, और उसकी वजह से क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी तो लंडन फोर्स स्ट्रांग हो जाएगी, ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होगी तो बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। और फिर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ, मिसाल देनी है हमने, सारे जो ऊपर हमने एक्सप्लेनेशन दी उसकी, तो मिसाल देंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्लोरीन जो होता है, F2 जो होती है गैस की फॉर्म में जो होती है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है, -188 डिग्री सेल्सियस होता है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोडीन जो होता है वो कितना होता है, 184 प्लस में होता है, यानी कि बहुत हाई होता है, पानी से भी ऊपर बॉयल होता है जाके, ठीक है। तो ये हमने मिसाल देनी है कि ग्रुप के शुरू वाले का, क्योंकि साइज छोटा था इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। ग्रुप के लास्ट वाला आयोडीन जो होता है, सेकंड लास्ट जो होता है S13 से ऊपर, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा हो गया साइज बड़ा होने से कि कितना 184 डिग्री सेल्सियस हो गया। कहां वो -188 और कहां अब कितना हो गया, 184 डिग्री सेल्सियस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा, इफेक्ट ऑफ लंडन फोर्सेस ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। लास्ट क्वेश्चन है बड़ा आपका कि लंडन फोर्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन को कैसे चेंज करती है। तो हम यहां पे भी वही बताएंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इंक्रीज विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लंडन फोर्स के, वो जो हाइड्रोकार्बन्स के, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर। जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे उतनी लंबी चेन होगी, जिससे वही वाले सारे फैक्टर्स आते जाएंगे। तो मेंशन मैंने कर दिया यहाँ पे कि एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज, लेंथ ऑफ चेन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कि अगर एक चेन है कार्बन वाली, उसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन जितनी लंबाई होगी उसकी, 4 कार्बन होंगे तो 4 कार्बन जितनी लंबी होगी, 20 कार्बन होंगे तो 20 कार्बन जितनी, काफी ज्यादा लंबी चेन हो जाएगी। अगर चेन ज्यादा लंबी होगी तो लंबी चेन को पोलराइज करना ज्यादा आसान होता है, उसमें ज्यादा अच्छी पोलराइजेबिलिटी आती है, ठीक है। और फिर वही वाले फैक्टर दोबारा रिपीट हो जाएंगे, जब लंबी चेन से ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी तो उस ज्यादा पोलराइजेबिलिटी की वजह से क्या होगा, लंडन फोर्स स्ट्रांग हो जाएगी। और स्ट्रांग लंडन फोर्स से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अब मिसाल देनी है तो मिसाल भी बुक में मेंशन की हुई है, और वो क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट, ये 2 कार्बन वाली चेन की मिसाल दी हुई, 2 कार्बन वाली का बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है, -88.6 दिया हुआ है, और 6 कार्बन वाली का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 68.7 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि यहाँ पे भी काफी ज्यादा बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, जो पहली 4 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं बड़ी, ठीक है। होप कि आप अच्छी तरह इसको रिवाइज करेंगे। यहाँ पे जितने भी डिस्कशन के क्वेश्चन है आप लाजमी आपने कंफर्म करने, मुझसे पूछना है, ग्रुप के अंदर आपने वो मैम से कंफर्म कर लेना है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है इंतहाई इंपॉर्टेंट है बड़ा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी करनी है, और सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, इनकी डेफिनेशंस और लंडन फोर्स वाले टॉपिक को, लंडन फोर्स वाले को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है कि ये वाला टॉपिक शॉर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है।